नाम ज़ीशान है और मैं ZI कंप्यूटर का ओनर हूँ। और हम बेसिकली गेमिंग कंप्यूटर्स में, वर्क स्टेशंस में, सर्वर्स में, लैपटॉप्स में, LEDs में, कंप्यूटर के तकरीबन सारे पार्ट्स में डील करते हैं। अच्छा, आज ना हम पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि जो पावर सप्लाई को चूज़ किस तरीके से किया जाना चाहिए या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह फुलफ़िल करें तो फिर वो आपके कंप्यूटर के लिए सूटेबल है। पावर सप्लाई बेसिकली कंप्यूटर को सप्लाई या करंट प्रोवाइड करने वाला यूनिट है जो आपके कंप्यूटर को AC करंट से DC करंट में कन्वर्ट करके आपके सिस्टम को चलाता है। वो सप्लाई काफ़ी सारी तरह की होती हैं। इसमें कुछ सप्लाइयाँ होती हैं जो बेसिक सिस्टम को चलाने के लिए होती हैं, कुछ ग्राफिक कार्ड को चलाने के लिए स्पेशल पावर सप्लाईज होती हैं। तो जो 6 पिन वाली पावर सप्लाई होती है वो बेसिकली आपके ग्राफिक कार्ड को सप्लाई करंट प्रोवाइड करती है। और इसमें 6 पिन एक भी होती है, 6 पिन 2 भी होती हैं और मल्टीपल 6 पिन्स भी लगती हैं एक ग्राफिक कार्ड में। वो डिपेंड करता है आपका ग्राफिक कार्ड लगा कौन सा हो उसमें। पावर सप्लाई की क्वालिटी होती है, इसमें 80% एफिशिएंसी से नीचे भी होती है और 80% एफिशिएंसी से ऊपर भी होती है। तो बेसिकली हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि ये 80+ एफिशिएंट है कि नहीं है। अब 80+ एफिशिएंट भी है तो उसमें भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं कि 80+ सिंपल में है, 80+ सिल्वर में है, 80+ ब्रॉन्ज में है, 80+ गोल्ड में है, या 80+ प्लाटीनियम में है, या 80+ टाइटेनियम में है। तो इस तरह की इसकी हम वेरिएशन डालते हैं कि ये फिर उसी हिसाब से इसकी प्राइस भी वेरी करती है। बेसिकली ज़्यादातर ना इसके FETs वगैरह बर्न हो जाते हैं ओवरलोडिंग की वजह से, या इसके कैपेसिटर वगैरह भी वीक हो जाते हैं। जिस तरह के आप UPS पे जैसे ही आपकी शिफ्टिंग होती है पावर सप्लाई की लाइट के दौरान, तो वहाँ पे सिस्टम आपका रीस्टार्ट कर जाता है। तो वो उसमें प्रॉब्लम आपके मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम आती है वो आपके उसके कैपेसिटर्स की आती है, प्रॉब्लम जो आती है। कुछ फॉल्ट इसके रिपेयरेबल होते हैं, जैसे कि कैपेसिटर वगैरह फिजिकली बर्निंग अगर नज़र आ गई है तो वो उसका रिप्लेसेबल है। और FETs वगैरह के भी पार्ट नंबर अगर सेम मिल जाएँ तो वो भी रिप्लेस हो जाते हैं उसमें। और लाइफ की बात जहाँ तक रही है कि आप इसके साथ कोई फ्लक्चुएशन जिसमें ना आए, आप कोई ऐसा UPS लगवा लें जिसमें आपकी प्योर साइन वेव की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हो, वो आपकी पावर सप्लाई की लाइफ को भी बढ़ाएगी और आपके सिस्टम की लाइफ को भी बढ़ाएगी। वो उसमें ना आपके सिस्टम भी सेफ एंड साउंड रहेगा उसमें। पावर सप्लाई सर इसमें तो नाम तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर हम नाम वो जानते हैं जो कि पाकिस्तान में इन होते हैं। पाकिस्तान में नाम इसमें कूलर मास्टर का भी आता है, ये ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ आपसे। इसमें कॉर्सेर का भी आता है, इसमें थर्मल टेक भी आता है, इसमें डीप कूल भी आता है और इसी तरीके से EVGA भी आता है, Seasonic भी आता है। ये टॉप रेटेड कंपनीज़ हैं जिसके मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ मैं। जी, इसमें इंस्टॉलेशन करने का कोई डिफ़िकल्ट वे तो नहीं है। बस इसको आपका बेसिक जो होता है ना, आपको 24 पिन कनेक्टर लगाना पड़ता है जो आपका मदरबोर्ड की मेन पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, और एक 4+4 पिन का एक कनेक्टर होता है जो कि आपके CPU को पावर प्रोवाइड करता है। और बस इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी वाला कोई काम इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस इसकी सर जो यूज़ में पावर सप्लाई है 300 वाट की जो पावर सप्लाई है यूज़ में, वो उसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1000 से शुरू होती है और 2000 तक जाती है। और इसी तरीके से फिर 400, 500, जो कि मिनिमम 500 की जो न्यू की पावर सप्लाई की जो प्राइसेस है ना, वो आपकी शुरू होगी तकरीबन को 5500 से, और ये जाती है 550 वाट की पावर सप्लाई तकरीबन 18,000 रुपये के आसपास तक चलती है। और इसी तरीके से आपकी जो मैक्सिमम पावर सप्लाई 1000 वाट की है प्लाटीनियम सीरीज़ की, वो आपकी 75,000 तक जाएगी वो आपकी। सबसे ज़्यादा पहले तो उसके लिए ज़रूरी कि आपका बजट क्या है। अगर तो वो बिगनर है तो उसको हम मिनिमम ना अप्रॉक्सीमेट को 400 वाट की पावर सप्लाई रिकमेंड करते हैं जो कि ब्रांडेड सिस्टम से आती हैं, यूज़ में आती हैं बाहर से। तो उसमें क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है और वो बेहतरीन चलती हैं। इससे ऊपर फिर अगर वो थोड़ा सा एक्सपेंस और बर्दाश्त करना चाहे तो फिर हम उसको ब्रांड न्यू में 550 वाट तक की या 500 वाट की 5500 रुपये तक रिकमेंड करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो कस्टमर है ना, वो आपकी 15 से 20,000 रुपये के अंदर की सप्लाई लेके हैप्पी हो जाता है और उसकी वो तकरीबन जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी फुलफ़िल हो जाती हैं। जो एक्सट्रीम वाला आदमी है जिसने बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाके काम करना, वो इक्का दुक्का लोग हैं, वो
50,000 से ऊपर तक की पावर सप्लाई लगवाते हैं। आपकी कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉलर से रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे डॉलर की प्राइस प्लस माइनस होगी, उसी तरीके से आपकी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की प्राइस भी प्लस माइनस होगी। इसी के साथ साथ हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।